दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि राधानगर में जो आनंद के साथ हुआ वह बहुत गलत हुआ है। आनंद को इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ का हर व्यक्ति, हर बच्चे यही मांग है कि आनंद को इंसाफ चाहिए। आखिर आनंद का मेन कातिल कौन है? और सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ आनंद का माँ का दर्द। आप लोग सुनिए, उस माँ की क्या बीती होगी, उस माँ का क्या सोच होता होगा कि मेरा बेटा भी पढ़कर आगे कोई बने। एकलौता पुत्र जयश्री गांव के रहने वाले, जो कि इस माँ का दर्द आप सुन लीजिए। जो आनंद पहले ही कोचिंग में पढ़ने का बहुत चेष्टा था। उनका माँ ने बताया कि मेरा लड़का पढ़ने में बहुत इच्छुक था, बोला था कि माँ मुझे एडमिशन करवा दीजिए, हम कोचिंग में भी पढ़ेंगे। तो उस माँ ने अपने बेटे को दर्द समझ करके केरला माउंटेन आवासीय विद्यालय राधानगर में एडमिशन करा दिया जाता है। कराने के बाद 1 महीना ठीक पढ़ते हैं और ठीक 1 महीना जाने के बाद आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। जो भी इनके साथ किया गलत है, मैं गलत मानता हूं। पहले उस माँ का दर्द आप लोग सुनिए, माँ क्या कह रही है। था वहाँ, बस ये लोग हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद कौन पहुंचाया न पहुंचाया नहीं देखे, खाली खबर वहां से कह दिया कि आपका बच्चा में गिर गया है, जाइए। ये नहीं बोला कि इतना घटना बीत गया है, खाली बोला बच्चा में झगड़ा क्या है, वही बाथरूम में गिर गया है। बच्चा में झगड़ा करेगा तो चाकू मार देगा? नहीं, ये सब बात तो नहीं कुछ बोला, खाली बोला बच्चा में गिर गया है, वही झगड़ा क्या था बच्चे में। ये नहीं बोला कि इतना घटना हो गया है। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा जिस तरह तड़प कर बीत गया है उसी तरह बीतना चाहिए, और कुछ नहीं। अच्छा, वो बच्चा कुछ सोचे थे कि बड़ा होके क्या बनेंगे? कुछ तो बात बोलते होंगे। आपके पास मम्मी पापा है ना, लेकिन आपको जब पोस्ट पास का तैयार किया पढ़ा लिखा के तब नहीं आए। उसी तरह हम भी सोचते थे कि हम अपना बच्चा को पढ़ा लिखाएंगे तब न कुछ काम करेगा। तो उसी तरह हम भी नहीं सोचते थे। जो जितना आदमी अभी यहाँ आ रहा है तो आपका मम्मी पापा होगा ना, लेकिन आप लोग को जब पोस्ट पास का तैयार किया तब नहीं यहाँ आए। तो उसी तरह हम भी सोचते थे कि हम कुछ पढ़ा लिखा के करेंगे तब न कुछ काम करेगा। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा घटना हो जाएगा? इतना पता रहता तो नहीं देते। एक ही बेटा था आपका? एक ही बेटा था। 7 साल? 7 साल का। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? LKG। अभी शुरुआत ही किए थे अपना जर्नी। पहला कॉपी का पहला पन्ना उसमें जैसे ही वो दर्शाता अपना आगे बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना। सोचे कि हॉस्टल में इस तरह स्थिति होगा, सोचे इधर उधर गांव है, इधर इधर खेलते उतले रहता, हॉस्टल में देंगे तो अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा, हॉस्टल वाला सब अच्छा से रखेगा, कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। इतना बात तो नहीं सोचे जो कि इस तरह दुर्घटना बीतेगा जो हॉस्टल में देंगे। तो इस तरह तो दुर्घटना मेरा कहीं भी रखते तो इस तरह नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता। लेकिन हॉस्टल में जैसे सुरक्षित के लिए ना, जो कि सुरक्षित बच्चा रहेगा, कहीं नहीं वहाँ जाएगा या तो कहीं नहीं कुछ करेगा। आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं लगा कितना बड़ा घटना हो जाएगा उसके साथ, है ना? तो आप लोगों ने सुन लिए, आनंद के मां ने गुहार लगा रहे हैं, मेरा बेटा का इंसाफ चाहिए। पुलिस प्रशासन ने, बांका के पुलिस प्रशासन ने 15 दिन का टाइम दिया है। जो भी गुनाहगार और होगा सबको सामने कर दिया जाएगा। और उसके बाद आनंद के पिताजी का आप बात सुनिए, भावुक होके क्या बोल रहे हैं। आप उनके पिताजी हैं जी। आपके बच्चा आपसे कुछ बोलते थे क्या पहले कि ये पापा हम पढ़ेंगे या स्कूल? बोले थे, तब तो हम सोचे चलो एक बच्चा है डाल दें स्कूल में, थोड़ा अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े। हम ये सोच करके डलवा दिए थे। हम भी घर में नहीं थे, जो भी मेरा करता रहता सब मेरा बड़े पापा था, सब वही किया था। हम डलवा दिए थे, हम ही बोल करके डलवा दिए थे। हाँ, बच्चा लोग गांव में रहता है तो इधर उधर घूमने से अच्छा है पढ़ लिख के थोड़ा कुछ बन जाए, थोड़ा सही लाइन में आ जाएगा, थोड़ा जानकारी हो तभी तो कुछ होगा, है ना? अपना सपना पूरा करने के लिए आप लोगों ने उनको स्कूल में एडमिट करा दी, हॉस्टल में, और उसके साथ ये हो गया। ऐसा मेरे को नहीं आया कि ये दरिंदगी मेरे साथ हो जाएगा, ऐसा स्थिति कर देगा मेरे साथ। हम एक ही पुत्र को रखे थे और अपना बहुत दूर तक सोच करके रखे थे, तो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया वो। हम यही चाहते हैं उसको फांसी का सजा होना चाहिए।
प्रशासन अच्छी तरह काम कर रही है, लेकिन मेरे को वही चाहिए, प्रशासन से भी हम गुहार करते हैं उसको फांसी की सजा दिलवा दे मेरे सामने। कोई भी अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं या हॉस्टल में देते हैं तो कुछ तो यह जो आपने सुने, यह आनंद का पिताजी था। पिताजी का सोच था कि मेरा भी लड़का पढ़कर आगे कुछ इंजीनियर डॉक्टर्स बने, लेकिन वह सपना अधूरी रह गई है। और मात्र एक इकलौता पुत्र था जो आनंद भविष्य में बहुत कुछ करना चाहता था। अभी दुनिया देखा ही नहीं था, सिर्फ 7 वर्ष उम्र थी। उस बालक का एक ही सोच था कि मैं भी आगे डॉक्टर्स बनूं, पुलिस बनूं, कोई अधिकारी बनूं, बहुत कुछ सोच था। लेकिन इस माँ और पिताजी का सपना अधूरी रह गई। आखिर आनंद का गुनाहगार कौन है, दोषी कौन है, कब इंसाफ मिलेगा, पूछता है प्रमोद राज। और जो भी आनंद के साथ हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, यह बहुत निंदनीय है। यह भगवान कभी जीवन में माफ नहीं करेगा। जो भी आनंद के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं भी निंदा करना चाहता हूं। जो भी किया है, या टीचर हो या जो भी किया है, कहीं न कहीं गलत किया है। और मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूं, आनंद एक इकलौता घर का चिराग था, जो कि जयश्री गांव के इस माँ और पिताजी का चिराग बुझ गया है। वो आगे कुछ करना था, वो सोच थी, विचार थी। एक गरीब घर के परिवार सोचे कि मेरा भी बेटा पढ़े, आईपीएस, डीएम, एसपी का नौकरी पाए, लेकिन उस पिता और माता की सपना अधूरी रह गई है। वर्तमान में विधायक पूरनलाल टूडू जी ने भी वहां मिले हैं। मिलने के बाद उसने भी आश्वासन दिए हैं कि जो भी गुनाहगार है, मैं जहां तक हो पॉक्सो एक्ट के तहत, स्पीड ट्रायल के तहत मैं इंसाफ दिलाने का प्रयास करूंगा। बांका कटोरिया के पूर्व विधायक भी डॉक्टर निकी हेम्ब्रम भी परिजनों से मिलकर न्याय की गुहार लगाए हैं। प्रमुख भी वहां पहुंच करके आश्वासन दिए हैं कि जो भी गुनाहगार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, हम लोग भी कहते हैं जो भी गुनाहगार हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बाकी सारे प्रकरण में आप लोग का क्या राय कमेंट में बताएंगे। क्या आनंद का इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इस पिता का, इस माँ का जो सपना था वह अधूरी रह गई? क्या इनका इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।